जय माता दी दोस्तों मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के रूप में जैसे कि जाना जाता है। इस एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए आज के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। जो भक्त आज के दिन भगवान विष्णु के प्रसन्नता के निमित्त मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत उपवास रखे हुए हैं, उन्हें इस एकादशी व्रत की कथा को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। कथा के माध्यम से हम सभी को ज्ञात होता है कि ये व्रत हम किस लिए और क्यों कर रहे हैं और इसका फल और विधान क्या है। इन सभी प्रमुख बातों के बारे में हमें कथा के माध्यम से ही सभी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो श्री गणेशाय नमः। कथा शुरू करने से पहले हाथ में थोड़े से पुष्प और काला तिल अक्षत के रूप में जरूर लेना चाहिए। मुट्ठी बंद करके सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें और कथा आरंभ करें। श्री गणेशाय नमः। युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे 26 एकादशियों के नाम, व्रत, विधि बतलाइए तथा किस देवता का पूजन हमें कैसे करना चाहिए यह भी कहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष नाम की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण, अर्थात मोक्ष को देने वाला व्रत है। 12 मासों में मैं मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ, कृष्ण पक्ष की एकादशी से मनुष्य को प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से मोक्ष प्रदान होता है, यानी कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान दामोदर की पूजा करना चाहिए। आज सभी व्रतधारियों को यजमान से मेरी उखल बंध लीला का श्रवण जरूर करना चाहिए। अब मैं मोक्षदा एकादशी की एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो तुम सुनो। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया, दंडवत करके प्रणाम किया और कहने लगा, मुझे रात्रि में स्वप्न में हमारे पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। ऐसे में आप अपने योग बल से हमें बतलाइए कि उनकी मुक्ति का साधन क्या है और किस तरह से, किस साधन से उन्हें मुक्ति शीघ्र प्राप्त होगी। मुनि ने विचार करके कहा, और धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध है, परंतु उनको प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। वो देर अवश्य हो जाएगी। ऐसे में तेरे पिता की इतनी देर में तो बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। इस कारण से सबसे सुगम और सबसे शीघ्र फलदाता केवल मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि सहित संयुक्त परिवार सहित व्रत रखिए और पिता के निमित्त उस व्रत के भाव और फल को संकल्प कर दो। निश्चय ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। राजा ने ये वचन सुन करके अपने देश को वापस आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत बड़े भाव से करके उस व्रत का जो फल है वो अपने पिता के निमित्त अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से उसके पिता स्वर्ग को चले गए। इस तरह से दोस्तों ये पौराणिक कथा है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि मोक्षदा एकादशी के व्रत के उपरांत हमें किन किन फलों की प्राप्ति होती है और ये किस तरह से मोक्ष दाता एकादशी के रूप में जानी जाती है। मोक्षदा एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से हमें वाजपेयी यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी भक्तगणों को
इस एकादशी व्रत की कथा को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। भगवान जनार्दन, भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का विधि विधान से पूजन करें और व्रत की जो भी वस्तुएं होती हैं यथासंभव अनुसार उनके समीप उसे जरूर अर्पण करें। उसके बाद जा कर के यदि आप फलाहारी हैं तो इन सभी चीज़ों को खा करके अपने व्रत को जारी रखें। इस तरह से जो भी भक्त एकादशी व्रत का पालन करते हैं और धूप दीप आदि तुलसी मंजरी आदि समर्पित करके भगवान दामोदर का आज के दिन पूजन करते हैं, भगवान शिव को बिल्वपत्र समर्पित करते हैं, ऐसे में आज के इस पूजा और पाठ से उनके जीवन में अत्यधिक शुभों की प्राप्ति जरूर होती है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आप सभी को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।